जय हिंद। भारत के एक फैसले ने पूरा दुनिया को झकझोर के रख दिया है। आज इसमें दुनिया के तमाम देश इससे परेशान हो गए हैं भारत के एक फैसले से। भारत ने फिलहाल चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत दुनिया में कई देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है, जैसे अमेरिका, कनाडा व अन्य कई ऐसे देश हैं जिन्हें भारत चावल एक्सपोर्ट करता है। तो वहां पे चावल की सप्लायर पूर्ति हो पाती है, वहां पे चावल की समस्या खत्म हो पाती है। उन देशों में भारत उन देशों में एक अहम महत्व रखता है उनके चावल को सप्लाई करने में। इसलिए भारत ने फिलहाल चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसलिए अमेरिका व कनाडा में रह रहे एनआरआई मतलब होता है नॉन इंडियन रेसिडेंट, यानी अमेरिका व कनाडा में रह रहे एनआरआई, नॉन इंडियन रेसिडेंट। एनआरआई का मतलब होता है कि जो लोग अमेरिका गए कमाने के लिए, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब और भी अन्य देश गए कमाने के लिए, उसी प्रकार से वहां पे उन लोगों को क्या कहा जाता है, एनआरआई कहा जाता है, नॉन इंडियन रेसिडेंट। मतलब वो फिलहाल इंडिया में नहीं रह रहे। अब कोई भी व्यक्ति 2 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए कहीं अमेरिका व दुबई चल जाए तो उसको एनआरआई नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने 8 दिनों के लिए अपने मित्र के यहाँ को, उसका मित्र परमानेंट है अमेरिका का, इसलिए वहां पे घूमने के लिए चला गया, तो उसको हम लोग एनआरआई नहीं बोल सकते। एनआरआई उसे बोल सकते हैं, एनआरआई वही लोगों को कहा जाता है जो लगभग 6 महीनों से ऊपर इंडिया से बाहर हो। अब 2-4 दिन के लिए कोई इंडिया से बाहर चला जाता है तो हम लोग उसे एनआरआई नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चावल क्राइसिस देख सकते हैं किस प्रकार से अमेरिका में चावल के लिए क्राइसिस हो रही है, यानी छीना झपटी हो रही है। दुकान ने इसे बेचने पर लिमिट लगा दिया है। एक व्यक्ति को 1 ही पैकेट या 2 ही पैकेट चावल दिया जा सकता है। लेकिन लोगों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इन लोग परेशान है, ट्रॉली भर भर के यहाँ पे लेके जा रहे हैं। इन लोग खुद परेशानी, वहां पे यहाँ खुद तबाही मच गई है चावल को लेकर। चावल के शौकीन अप्रवासी भारतीय चावल को जमा करते हुए, स्टोर करते हुए दिख रहे हैं। वो अपने घरों में कलेक्ट कर रहे हैं इनको आगे के लिए, क्योंकि वहां पे भारी संकट चावल से घिरने वाला है। अमेरिका, कनाडा में इतनी हालत खराब हो गई है कि वहां पे जो चावल वह छीना झपटी कर रहा है, वहां पे लोग दुकानों में ही छीना झपटी कर रहा है खरीदने के लिए। समझ सकते हैं आप लोग कितनी वहां की हालत खराब हो गई है। आईएमएफ का ऐसा दावा है कि आने वाले दिनों में चावल की क्राइसिस देखा जा सकता है, चावल को क्राइसिस देखने को मिलेगा। छोटा इतना दिन से इन लोग क्या समझ रहे, मजाक बना के रख दिया। जब से यहाँ से चावल सप्लाई हो रहा था इन लोग का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। छोटा सब अपने बाप का घर समझ रहा था, यहाँ कौन चाहिए, यहाँ सरकारी है जो यहाँ मिल जाएगा इतना आसानी से। अब इंडिया में ही क्राइसिस खुद चलने लगा। पहले आप लोग देख सकते थे चावल आप लोग के यहाँ कैसे मिलता था, 20-21 रुपये मिलता था। अभी चावल लगभग 29-30 रुपये तक पहुंच गया है। जो सामान्य चावल, जो कोटा का जो चावल होता है, उस चावल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्राइसिस बढ़ते हुए देखा जा सकता है। में ही चावल के क्राइसिस बढ़ रही है, इसलिए इंडिया ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है फिलहाल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, वर्मा, बांग्लादेश यही सब है। यानी भारत के जितने भी इर्द गिर्द का ही देश है। छोटा जापान, अमेरिका, रूस, ये सब क्या उगाता है कुछ पता नहीं चलता है। सिर्फ गेहूं उगाता है, गेहूं वहां पे क्या करता है, अपने यहाँ सप्लाई करता है या फिर अपने यहाँ खाता है, दूसरे यहाँ सप्लाई करता है, बेचता है, बस। और यहाँ इन लोग क्या उगाता है, टेस्ला उगाता है। यहाँ पे टेस्ला का फैक्ट्री खोल के रखा है कंपनी का, टेस्ला उगाता है। यहाँ खेती कौन करता है और क्या क्या छोटा उगाता है, ओरी बोरी मिसाइल उगाता है, बम उगाता है, बारूद उगाता है। वो सब कौन खाएगा, खाओ छोटा बम बारूद। वहां पे यहाँ पे इंडिया से भी चावल मंगवाने की इन लोग की हालत खराब हो गई है। इतनी बड़ा भूमि, इन लोग के क्षेत्रफल भी इतने, देखे वहां पे ज्यादा चावल की खेती क्यों नहीं करते अमेरिका सब। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इन लोग के ना ही भाषा समझ में आएगी ना ही इन लोगों के खाना। इन लोग छोटा क्या उगाता है, क्या खाता है, कुछ समझ में नहीं आता। चावल इंडिया से भेजो, गेहूं दूसरे जगह से भेजो। अमेरिका में चलो गेहूं होता है, गेहूं, अमेरिका एक समय ऐसी स्थिति थी कि अमेरिका भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। अमेरिका, हम उस दिन का अभी तक बात नहीं भूले। तुम अपना उस दिन वाला बतिया याद रखना, जब हमरा इंडिया और पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था, जब तुम गेहूं देने से मना कर दिया था, उस दिन का बात अभी हम लोग हिंदुस्तानी नहीं भूले हुए। खाना समझ में आती है ना ही भाषा समझ में आती है। छोटा ये लोग इंग्लिश कमेंटेटर्स का भी आप लोग सुनिए, जब भारत और ब्रिटेन के बीच मैच होगा, यानी इंग्लैंड के बीच मैच होगा, तो उसमें कभी इंग्लिश कमेंटेटर सुनिए, उसमें क्या बोलेगा कि जैसे हम लोग सिंपल बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो इसमें उन लोग बोलते हैं, उन लोग छोटा बोलता है व्हाट आर यू डूइंग। कुछ समझ में नहीं आता है, क्या इंग्लिश बोल रहा है, क्या मजाक बना रहा है, सो कुछ समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार से चाइना का भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता। चाइना लैंग्वेज किस तरह बोलता है, चूचा चौहा, इस तरह से क्या क्या बोलता है छोटे, जो हमारे यहाँ चूहा बोलता है। चाइना में जो आदमी सब जो लैंग्वेज बोलता है वो हमारे यहाँ चूहा बोलता है, चूचा। अब हम लोग समझते हैं कि भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया कि चावल के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया।
तो वर्तमान समय में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में चावल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक कि बासमती चावल की कीमत भी बढ़ गई है और नॉन बासमती जो है, जो सिंपल चावल जो होते हैं, कोटा का चावल होता है और भी अन्य जो घरेलू चावल होते हैं, उनकी कीमतों में भी भारी उछाल आया। जो कोटा का चावल पहले 20 से 21 रुपये मिलता था, अभी वही 29 या 30 रुपये में मिल रहा है। इस प्रकार से इसकी कीमत इतनी तेजी से क्यों वृद्धि हुई, तो आप लोग देख रहे हो फिलहाल 2 सालों से, जब से कोरोना का मामला शांत हुआ है उसके बाद से क्या हो रहा है। पिछले साल भी बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे देश के कई राज्य ऐसे थे जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से वे जूझ रहे थे। उस समय क्या हुआ कि देश के उन राज्यों में चावल की खेती बिल्कुल ना के बराबर हुई। अन्य झारखंड जैसे देश के कई राज्य सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाएं से जूझ रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं से जूझा और इन साल भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि झारखंड फिर से सूखा जैसे प्राकृतिक समस्याओं से जूझने वाला है, जहां पे धान की फसल के पैदावार में काफी गिरावट आई है और काफी नष्ट हुई धान की फसलें, जिसके कारण क्या हुआ कि पिछले 2 सालों से धान की फसल अच्छी ढंग से उपज नहीं रही है इंडिया में, जिसके कारण चावल की दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत सबसे अधिक चावल निर्यात यानी सबसे अधिक चावल यूएसए को बेचता है, सिंगापुर को बेचता है, थाईलैंड को बेचता है। फिलहाल सिंगापुर का कहना है कि साहब हम तो छोटे देश है, अमेरिका का आप नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिए, सिंगापुर तो छोटा है, सिंगापुर को कम से कम दे दीजिए चावल। इंडिया बोले ना रे बाबा ना, दुनिया में मेरे लिए सभी देशों के लिए बराबर की कानून है, हम सभी देश को देंगे तो सभी को, नहीं देंगे तो किसी को नहीं, हम किसी से भेदभाव नहीं करते भैया। ये सिंगापुर मांग रहा था इंडिया से, लेकिन इंडिया की हालत तो खुद ही अभी पूरा दयनीय होने को कगार पे है। यहाँ पे लगातार 2 साल से धान की फसल तो खुद ही नष्ट हो रही है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जिसके कारण से ये विदेशों में चावल की सप्लाई नहीं कर पाता है। यानी सभी राज्यों को मिलाकर इंडिया में 13.55 करोड़ मैट्रिक टन चावल उत्पादन होता है और प्रत्येक वर्ष इंडिया 21.500 मैट्रिक टन विदेशों में निर्यात कर देता है इंडिया चावल। अन्य जाओ तुम लोग खाओ, इतना बेच देता है इंडिया, समझ सकते हैं आप लोग। बीते 1 सालों में चावल की महंगाई 11.5% बढ़ी है, तो वहीं बीते 1 महीना में, फिलहाल 1 ही महीना में सिर्फ 3% बढ़ गया। समझ सकते हैं आप लोग, कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से चावल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चावल का कितना तेजी से प्राइस बढ़ रहा है। इसलिए भारत ने तुरंत ही एक्शन लिया कि दुनिया में चावल सप्लाई रोक दिया जाए, यानी भारत से एक्सपोर्ट करना चावल बंद कर दिया जाए। फिलहाल भारत में भी यह क्राइसिस आने वाली है। भारत में फिलहाल 2 सालों से देखने को मिल रहा है कि धान की पैदावार में काफी गिरावट आई है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। इसको देखते हुए भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगा दिया। आप लोग, ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।